नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। भारतीय संस्कृति के इस तीसरे तीसरे नहीं चौथा चौथा भाग है ये। पिछले भाग में हमने वेद के ऊपर बात की और इस भाग में भी हम वेद पर ही बात करेंगे ताकि वेद का जो स्वरूप है हमारे सामने और स्पष्ट हो जाए, हम इसके बारे में और क्लैरिफाई हो जाए। वेद का जो शब्द है, ये संस्कृत के विद शब्द से बना है। इसकी धातु जो है विद है। विद का मतलब होता है जानना। तो इस शब्द के अर्थ से अगर हम इसका अर्थ निकालें पूरे वाक्य का, कि वेद का अर्थ हो गया जो चीज़ अनुभव में आई, जो चीज़ जानने में आई। तो वेद वो जो कि जानने में आया इसके ऋषियों के द्वारा। इसको और खोलें तो जो अनुभव वेद के ऋचाओं के दृष्टा ऋषियों के अनुभव में आया, वो ऋचाओं के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया। तो ये महर्षियों का, भारतीय मनीषियों का अनुभव है जो उन पर उतरा। वेद के कई सारे शब्दों का, कई सारे ऋचाओं का अर्थ जो है वो इतना स्पष्ट नहीं है, वो इतना सरल नहीं है, बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही गूढ़ विषय है। तो आम जनमानस को समझ में आए और आम जनमानस उसको अपने जीवन में उतार सके, इसके लिए वेदांगों का को रचा गया। और इसी की वजह से वेदों की जो बहुत ही गहनतम बातें हैं वो आम जनमानस के सामने स्पष्ट रूप में रखी जा सकती। वेदों में जिन देवताओं का जन्म किया गया, जिन देवताओं के निमित्त यज्ञ आदि कर्म किए गए, उनमें है अग्नि, इंद्र, सोम, पूहा, पृथ्वी, वरुण, आदित्य, इंद्र आदि। कमोबेश 40 देवता उसके अंदर निहित हैं जिनका वर्णन जो है वेदों में आया। कालांतर में ये वैदिक देवताओं का रूपांतरण हुआ। आज भारतीय समाज में जो देवता हम पाए, हमारे सामने जो देवता, मोस्टली हमने इन देवताओं का, जो वैदिक देवता हैं, हमने भारतीय शास्त्र में आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में इन देवताओं का नाम तक नहीं सुना। आजकल जो देवता जिनका हम यजन करते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, वो हैं त्रिदेव। त्रिदेव में विष्णु, ब्रह्मा, महेश, दुर्गा जी, हनुमान जी, रामकृष्ण आदि आदि। तो इन दोनों देवी देवताओं में काफ़ी अंतर है। तो ये जो बदलाव हुआ वैदिक देवता और जो आज के चलन में देवता हैं, इनमें जो ये बदलाव हुआ, ये भी एक रूपांतरण की बात है। जैसे कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि वेद में जो देवताओं का, जिनका यजन वेदों ने किया, जिनका पूजन देवताओं जिनका पूजन वेदों के जरिए से, यज्ञों के माध्यम से किया जाता है, उन देवताओं के नाम हैं अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, विश्वदेवा, त्वष्टा, ऋतु, मरुत, बृहस्पति, सोम, इंद्र, वरुण आदि। वेदों में देवताओं के रूप में इनको पहचाना गया। वेदों में इनके किसी मानवीय स्वरूप का वर्णन नहीं है। ऋचाओं से ऋचाओं में इनके स्वरूप का वर्णन है कि साधक जब इनके निमित्त कोई अनुष्ठान करता है तब इनका उसी स्वरूप में ध्यान करता है।
जबकि ये जो वर्तमान के देवता जो चलन में हैं, इनकी ऑलरेडी एक रूपरेखा है, इनका एक मानवीकरण है। ये दोनों में अंतर है। प्राचीन काल में केवल इतना होता था कि तुलसी पत्र पर, फूलों पर उनका आवाहन किया जाता था, और यजमान यानी कि जो अनुष्ठान करता है वो उन श्लोकों के माध्यम से उनका ध्यान करता था, और उनका आवाहन जो है उस पत्र पर या फूल पर या स्थान पर जो भी स्थान हमने उनको दिया है उस पर उनका आवाहन करता था। परंतु कालांतर में काफ़ी भेद हुआ। बहरहाल इस पर हम आगे बात करेंगे। तो जो वैदिक देवता हैं उनका ध्यान जो है उस श्लोक के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से होता है। ऋचाओं में उनके स्वरूप का वर्णन है। इन सभी मूल चीज़ जो ध्यान देने योग्य है, इन सभी देवताओं के नाम से जो महिमा वेदों में गाई गई, वो महिमा केवल और केवल एकमात्र उस परमपिता परमेश्वर की गाई गई, इनकी नहीं। अगर इन सबों नामों के अर्थ में जो तेज है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो एकमात्र वही परमात्मा है। अगर हम इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझें तो हमारी वेदों की जो रचना है उसमें जो जिन देवताओं के अभी हमने नाम पुकारे, वो सारे देवता जो है प्राकृतिक देवता हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, इंद्र नामी देवता इस प्रकृति में पानी बरसाने का जिम्मेदार है। तो वरुण ये जल देवता का नाम है। सूर्य को आप जान ही रहे हो, वायु आप जान ही रहे हो। तो ये प्राकृतिक देवता हैं जिससे हमारी इस प्रकृति का बैलेंस बनता है। हमारी ये पृथ्वी, हमारी ये जो सृष्टि मनुष्यों के और अन्य जीवों के रहने के लायक बनती है। उनके लिए खाद्यान्न का इंतजाम इन्हीं देवताओं के निमित्त होता है। देवताओं की जो परिभाषा हमारे शास्त्र में आई है, जो बगैर कुछ आपसे अपेक्षा किए, बगैर आपसे कुछ लिए इस संसार को केवल और केवल देता रहे, वो देवता। तो प्राकृतिक इन शक्तियों को क्या कहा गया? देवता कहा गया। कालांतर में हुआ ये कि जब इन देवताओं का मानवीकरण हुआ तब इनके नाम बदले गए, उनके नामों की मूर्तियां बनी और उन मूर्तियों को पूजने का अलग विधान बना। ये हुआ क्यों? जब वेदों को समझाने के लिए, वेदों को और सरलतम रूप से आम जनमानस तक लाने के लिए पुराणों की रचना हुई। तो पुराणों में जो रचना हुई तो इन देवताओं के नाम बदले। जैसे विष्णु को मित्रावरुण भी कहा गया। आप ले लीजिए रुद्र का नाम जो है वेदों में है। तो रुद्र का नाम वेदों से जब पुराणों में आया तब वो शिव हुआ। बृहस्पति नामक देवता का जो रूपांतरण पुराणों में हुआ वो गणेश जी के नाम से हुआ। तो इस तरीके से कुछ देवताओं का नाम जो है वो रूपांतरित हुआ पुराणों के चलते, और इसमें हमारे पूर्वजों की कथाओं का वर्णन हुआ। ऐसी कथाएं भी इस ढंग से लिखी गई जिससे हमारे सामने इन वेदों के मैसेज जो है, इसका जो निहितार्थ है, वो हमारे सामने स्पष्ट हो सके। कालांतर में वापस उसके भी कालांतर के बाद इन पुराणों में वर्णित देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। पहले भी ये होता था कि इन देवताओं के विग्रह रखे जाते थे। आज तो हम पिक्चरों में देखते हैं कि ये मूर्तियां रखी हुई, उनकी पूजा पाठ होती है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। ये मूर्तियों के रखने का विधान तो मेरे ख्याल से, जो मेरी स्टडी है, जो मेरी जानकारी है, 150 से 200 साल पहले की है। और
अनुष्ठानिक कर्मों में जब हम पूजा करने के लिए इन देवताओं का आवाहन करते थे तो हम उनके प्रतीक को सामने रखते थे, जैसे कि सुपारी पे, जैसे कि पान के पत्ते पर, जैसे कि फूलों पर, जैसे कि आज भी हमारे पास हमारे लोगों के बीच में सत्यनारायण की व्रत की कथा जब होती है तो हम केले का एक पत्ता लगाते हैं और ये प्रतीकात्मक है। गौरी के रूप में गौरी बनती है, आप देखे रहेंगे आपके घर में महिलाएं आज भी गोबर की गौरी बनाती हैं और उसको सहेज कर संभाल के रखती हैं उस गौरी। ये बाद में जब मूर्तिकला आगे बढ़ी, लोग सौंदर्य की तरफ, प्रत्यक्ष दर्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे, तब ये मामला आगे बढ़ा। बहरहाल हम फिर से पीछे चलते हैं कि वेदों में निहित जो देवता हैं वो प्राकृतिक हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों के यजन के लिए, उनकी समृद्धि के लिए इनके नाम के श्लोक हुए, इनके नाम के मंत्रादि हुए। मंत्रादि में धनात्मक शक्तियाँ हैं। ये धनात्मक शक्तियाँ जो हैं हमारी प्रकृति को मजबूत करती हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा रुकने की बात है। दो चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो कार्य करने वाली शक्तियाँ हैं उनको देवता कहा गया। ओके, वायु हो गए, अग्नि हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, ये प्राकृतिक देव, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, ये प्राकृतिक देवता हैं। और उसी प्रकार से देवताओं की जो शक्तियां हैं ये शरीर में भी कार्य करते हैं। तो जब वो मंत्र हमारे धनात्मक हैं, इन मंत्रों का निर्माण इस ढंग से हुआ है कि जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तब इन धनात्मक मंत्रों का प्रभाव जो है हमारे शरीर में स्थित देवताओं पर पड़ता है। देवताओं उन शक्तियों को, देवता कोई मानव, हमारे शरीर में शक्तियों का पुंज है जो कि चक्रों के रूप में मौजूद है, एक स्नायु संधियों के रूप में मौजूद है, नाड़ियों की संधियों के रूप में मौजूद है। तो उस स्पंदन से उन पर प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि उन नाड़ियों के गुच्छों पर, उन नाड़ियों के चक्रों पर इसका इन धनात्मक मंत्रों का प्रभाव पड़ा तो जिससे प्रेरित होकर के उन चक्रों का प्रभाव, उसमें हुए बदलाव का असर जो है हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर आता है। ये पहला हिस्सा जो हमारे बॉडी में उसका बदलाव होता है। और जो इस बाहरी प्रकृति में जो देवता गण निहित हैं, तो जब वैदिक पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण विधान है वो यज्ञ है। जब यज्ञ में हम किसी विशेष चीज़ की, विशेष औषधि की आहुति डालते हैं, वो सब औषधियाँ वेदों में अलग अलग हैं। मैंने बताया था कि कुछ अथर्ववेद और ऋग्वेद, इसमें प्रचुर मात्रा में उनका एक पूरा विधान है। तो जब वो एक अनुपात में मिश्रित औषधियाँ तथा अन्य पदार्थों की आहुति यानी कि दान अग्नि में दिया जाता था और दिया जाता है, तब उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये हमारा जो परिसर है, हमारे जो अगल बगल की प्रकृति है, हमारे चारों तरफ की प्रकृति है, उसमें सूक्ष्म रूपांतरण होते हैं। और पर्टिकुलर वो देवता, विशेष रूप से वो देवता जिसके निमित्त आहुति डाली जा रही है, वो देवता समृद्ध होता है और इस प्रकृति के, इस प्राकृतिक संतुलन को बरकरार रखता है। इसके पीछे का जो सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रीज़न है वो ये है। एक ही प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से और हवन से ये फर्क पड़ा। मंत्रों का असर व्यक्ति के शरीर में शक्ति पुंजों पर पड़ा और हवन के द्वारा आहुति दिए जाने पर जो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो असर पैदा हुआ वो हमारे चारों तरफ उपस्थित प्रकृति में मौजूद शक्ति पुंजों पर पड़ा।
तो इस तरीके से जो हवन के कार्य थे वो प्राकृतिक और दैहिक संतुलन बनाने के निमित्त हैं। एक चीज को और समझिए कि जितनी भी ऋचाएँ हैं ये द्व्यर्थी हैं। हमारी ऋचाओं में इंद्र को, जो परम पूज्य है वेदों में, वो परमात्मा है, उसे ब्रह्म कहा गया। तो ऋचाओं में इंद्र को भी ब्रह्म कहा गया, अग्नि को भी ब्रह्म कहा गया, वरुण को भी ब्रह्म के रूप में माना गया, मित्रा वरुण को भी ब्रह्म के के रूप में माना गया, सूर्य को भी ब्रह्म के स्वरूप में माना गया। तो हम देखेंगे कि जितने भी ये देवता गण है, वास्तव में जब हम उनकी स्तुति और वंदना करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, महिमा का गान से तात्पर्य यहाँ पर उनकी सुप्रीम अथॉरिटी की होने वाली बात। जैसे इंद्र को सुप्रीम अथॉरिटी कहा गया, तो वस्तुतः वो इंद्र की स्तुति ना हो करके वो ब्रह्म की स्तुति है, वो अग्नि की स्तुति ना हो करके ब्रह्म की स्तुति है, वो ब्रह्मणस्पति की स्तुति ना हो करके ब्रह्म की स्तुति है। इस तरीके से उन्हीं देवताओं के नाम के पीछे जो गान हुआ, जो स्तुति हुई, वो ब्रह्म की हुई, वो स्तुति उस ब्रह्म की हुई। हाँ, जब प्राकृतिक गुणों के ऊपर बात चली, तब जो महिमा गान हुई तो उन व्यक्तिगत देवताओं की हुई। तो इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट समझ लेना है कि इंद्रादि देवताओं के निमित्त जो भी स्तुति गान और उनकी जो वंदना हुई है, वो उनकी ना हो करके वो परमपिता परमेश्वर की हुई। और जब उनकी गुणों का बखान किया गया, तब इस प्रकृति में निहित उन शक्तियों के गुणों का बखान किया गया। इसको बड़ी बारीकी से समझकर पढ़ना है और समझना है, क्योंकि अगर इसमें उलझाव पैदा हुआ तो फिर परेशान हो जाएंगे, तब हम वेदों के निहितार्थ को नहीं समझ पाएंगे। अब ऐसा समझिए, इस प्रकृति के कार्य को करने के लिए, इस प्रकृति का कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए, ये चलता रहे, इसके लिए उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शक्ति को देवता के रूप में माना गया। कि वो परमात्मा के द्वारा जो शक्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई, उनका नाम वो देवता है। ये मानव रूप में नहीं है, ये शक्ति पुंज के रूप में इस धरातल पर अवस्थित है। जैसे कि पानी का कोई मानवीकरण नहीं है, जल है, जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं। अब इस जल को, ये जल क्या है? ये जल ईश्वरीय शक्ति है, जो कि वरुण के नाम से इस शक्ति को संबोधन किया वेदों ने। और इस जल को और पुष्ट करने के लिए, जब इस जल में जो हमारे लिए पॉजिटिविटी है, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है उस जल के अंदर, इस जल का हम पान करेंगे तो हमारा आचार विचार, हमारे शरीर का रूपांतरण, हमारे मेन चीज़ तो उनका यह है जल का कि हमारे शरीर, हमारे प्यास को शांत करे। केवल इतना ही नहीं है, नहीं तो ये कोई क्यों कहता कि तांबे में मिला हुआ जल अलग होता है, एल्युमिनियम में रखा हुआ जल अलग होता है, पीतल में रखा हुआ जल अलग होता है, मटके में रखा हुआ जल अलग होता है, फ्रिज में रखा हुआ जल अलग होता है, लंबे गिलास में रखा गया जल के ऊपर का जो क्या बोलते हैं आयतन होता है, जो उसका स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से उसके गुणधर्म में बदलाव आता है। तो अगर आप जल के पूरे डेप्थ को पकड़ेंगे तो ये काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उसके अंदर गुणों में उस जल के गुणों में बदलाव हो, वो जल का गुण अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त करे, जिसको पीने के बाद हमारी प्यास तो मिटे ही, उसके अलावा वो जो रूपांतरण करे हमारे दैहिक स्थिति में, हमारे मानसिक स्थिति में, हमारे वैचारिक स्थिति में, वो भिन्न भिन्न हो, वो प्लस हो, वो और अच्छे हों, वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुँचे।
तो इस तरीके से जब इन चीज़ों का विधान होता है, इन मंत्रों का जाप होता है, या औषधि से सम्मिश्रित औषधि हमने जलाई, अब उस औषधि से धुआं बना, वो धुआं इस वायुमंडल में गया, वो वायुमंडल में धुआं जाने के बाद पेड़ पौधों के पास गया, खेत खलिहानों के पास गया, इस प्रकृति में मौजूद हुआ। जब वो पानी वाष्प बन करके ऊपर उठा, तब ये धुआं का कुछ अंश रासायनिक प्रक्रिया के साथ में इसका भी कुछ अंश ऊपर उठा। फिर जब वो बरसा तो और प्योरीफाई हो के बरसा, उसके अंदर और गुण मौजूद रहे। इस तरीके से सूक्ष्म स्तर पर काफ़ी कुछ बदलाव इन यज्ञों के माध्यम से हो। तो जो सांसारिक शक्तियाँ हैं, जो इस सृष्टि की शक्तियाँ हैं, जिनको हम देवताओं के रूप में जानते हैं, उनको पुष्ट करना, उनको समृद्ध करना, वो इस वैदिक मंत्रों का, वैदिक ऋचाओं का या यज्ञ का महत्व रहा है। और साथ ही साथ में मंत्र हमारे ध्वनात्मक हैं। जब हम उस विशेष ध्वनि से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए क्लिंग, गंग, ब्रूम, तो ये जो हमने अभी मैंने बीज मंत्र बोले हैं, 3 बीज मंत्र बोले हैं, तो इसमें एक ध्वनि है। इन ध्वनि से आपके शरीर के ऊर्जा केंद्रों पर प्रभाव पड़ता है, उसमें स्पंदन होता है। उस स्पंदन के असर से आपके पूरे शरीर के नाड़ी स्ट्रक्चर पर, मानसिकता पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है, अगर इसका लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो इस तरीके से वेदों में कई देवता जिनका यजन वेदों में हुआ। कालांतर में हुआ ये कि जब पुराणों की रचना हुई, इन देवताओं का मानवीकरण हुआ, तब ये देवताओं ने अपना स्वरूप को बदला, लोगों की समझ में आए। तब उस समय के जो हमारे सिद्ध दिव्य पुरुष थे, उनको रिलेट करके, तो अब देखिए जिस तरीके से इंद्र की मैंने बात की ना अभी, इंद्र एक प्राकृतिक शक्ति, परंतु इंद्र के नाम से उस ब्रह्म के नाम का भी के नाम की भी आहुति डाली गई। महिमा गान तो केवल उस परमपिता परमेश्वर की हुई, नाम लिया गया इंद्र का। तो इंद्र आदि देवताओं के रूप में जितने भी देवताओं के नाम की स्तुति की गई, तो वह उनकी स्तुति न होकर के वस्तुतः उस परमपिता परमेश्वर की, उससे एक पर ब्रह्म की स्तुति की गई। अब क्योंकि हम केवल सुन करके समझने की कोशिश करते हैं और पढ़ने का कभी हम अपना मामला नहीं पूरा करते, जिसकी वजह से अधूरा ज्ञान और अध कचरा ज्ञान लेकर के हम भ्रमित हो रहे हैं, हम केवल भटक रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि वास्तव में हमारी वैदिक ऋचाएँ हमको किस तरफ लेके जाना चाहती हैं, किस तरफ हमको इंगित कर रहे हैं। वेदों में लगभग 40 प्रकार के देवताओं का वर्णन है और 40 प्रकार के देवताओं के नाम के अनुष्ठान हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं लेकिन जो कमोवेश 40 हैं। वास्तव में इन देवताओं के माध्यम से जो संबोधन किया गया, जो स्तुति की गई, उस मुँह से एक परमपिता परमेश्वर की गई। और इन सब देवताओं के मूल में वही एक परम पिता परमेश्वर है। इन्हीं परम पिता परमेश्वर के तेज से इन देवों का अस्तित्व है। और जब हम इन देवों का यजन करते हैं, इनके नाम का अनुष्ठान करते हैं, तो इसके पीछे जो श्रद्धा है, जो पूजन है, या जो हमारा कदम है, वो उसी परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ही उठता है, ना कि इन प्राकृतिक शक्ति पुंजों की तरफ। ये वेद का निहितार्थ है। जैसे कि उदाहरण के लिए वेदों में जो सबसे ज़्यादा जिस देवता के नाम की ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हैं इंद्रादि देवता। इंद्र के नाम के बहुत सारी ऋचाएँ हैं। इंद्र को देवताओं का राजा भी कहा गया और इंद्र को ब्रह्म के नाम से भी संबोधित किया गया कि इंद्र ही इस संसार का मूल है, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर जब उनके गुणों का बखान हुआ तो इस प्राकृतिक शक्ति पुंज का हुआ,
और जब उनकी पूजन की गई, जब उनके नाम का हवन किया गया, जब उनके नाम की आहुति डाली गई, तब वहाँ पर उस ब्रह्म की का प्रतिपादन हुआ कि ये सारा जो हमारा पूजन कार्य है, ये जो हमारा अनुष्ठानिक कार्य है, वो उस परमपिता परमेश्वर के लिए है। हाँ, जो हमने यज्ञादि किए उसके द्वारा जो रासायनिक प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया इस प्राकृतिक शक्ति पुंज के लिए है, और मंत्रादि के धनात्मक प्रभाव से जो हमारे शरीर पर असर पड़ा, वो हमारे शरीर के प्यूरिफिकेशन के लिए। तीन स्तरीय कार्य हमको हमारे वैदिक ऋचाओं में समझ में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। वेद का वाक्य है कि इस संसार में जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, वो परमेश्वर अथवा यज्ञ पुरुष, जो यज्ञ का अधिष्ठाता है, जो समस्त यज्ञों का भोक्ता है, वो सभी देवताओं का स्वामी है। सभी देवता उसके अंग हैं, उसके अंश हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर के कई सारे अंग हैं, और वो सारे अंग मिल करके एक शरीर की रचना करते हैं, और सारे अंग इसी एक शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और इसी एक शरीर की सेवा करते हैं। जैसे कि हाथ है, ये यहाँ पर सेवा किया इसने मेरे गाल की, तो इस तरीके से सारे अंग जो हैं एक शरीर की सेवा करते हैं। उसी तरीके से ये सारे देवतागण उसी एक परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये उसी के अंश हैं, जिसके द्वारा एक शक्ति है, जो ईश्वर द्वारा, जो परमेश्वर द्वारा एक विशेष कार्य के लिए इस प्रकृति में स्थापित किए गए हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, ताकि ये सृष्टि समुचित रूप से चलती रहे। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करने का विधान बताते हैं, ताकि हम यज्ञ आदि क्रियाओं द्वारा इनको पुष्ट करें। इनके पुष्ट होने के पश्चात ये प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देते हैं। अर्थात जब ये प्रसन्न होंगे, ये समृद्ध होंगे, तब ये जो बाह्य सृष्टि है, बाह्य प्रकृति है, ये संतुलित रहेगी। जब ये संतुलित है, तब हम इसमें रह रहे हैं। जैसे कि हम एक घर में रह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वेंटिलेशन सही हो, प्रकाश सही हो, गंदगी ना हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो। ये घर के अंदर में सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। तो इस सृष्टि रूपी घर में ये सारी चीज़ें बैलेंस के रूप में चलती रहें। अतः नियत यज्ञ द्वारा इनको समृद्ध करना चाहिए। इनके समृद्धि से मनुष्य की समृद्धि संभव है, और इसमें इनकी पूजन नहीं है, इन प्राकृतिक शक्तियों की पूजन नहीं है। वस्तुतः यदि किसी ने मेरे उंगली को बड़े प्रेम से स्पर्श किया, तो उसने उंगली को नहीं किया, वरन उसने मुझे ही स्पर्श किया। यदि हम इन देवताओं के स्वरूप को समझें, तो वैदिक ऋचाओं के माध्यम से इन देवताओं को जो ब्रह्म के स्वरूप में माना गया है, तो ये इन देवताओं का पूजन नहीं है, इन देवताओं का कतई पूजन नहीं है, ये उस परमपिता परमेश्वर की ही पूजन है। क्योंकि कई जगहों पर इंद्र को ब्रह्म कहा गया, अग्नि को ब्रह्म कहा गया, वरुण को ब्रह्म कहा गया, वायु को ब्रह्म कहा गया। तो अलग अलग देवताओं को साक्षात ब्रह्म के नाम से ही वहाँ पर उनको दर्शाया गया है। और जब प्राकृतिक शक्ति की बात आती है, तब इनको देवता कहा गया है। तो इस पर गौर करने की जगह है, इस पर चिंतन करने की जगह है। जैसे कि वेदों में आता है एक श्लोक, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यज्ञ के द्वारा मनुष्य के सारे खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। यज्ञ किया हमने, उसके अंदर औषधि जली, धुआं निकला, बाहर गया, पेड़ पौधे, फल फूल, पक्षी, सारे वातावरण में उसका औषधीय प्रभाव फैला। अब उस औषधीय प्रभाव से खाद्य पदार्थ शुद्ध हुए। खाद्य पदार्थ शुद्ध होने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होगा। मनुष्य उसको पाएगा ना, जब पाएगा
तो उसी केमिकल के हिसाब से, उसी गुणवत्ता के हिसाब से उसकी कोशिकाओं की संरचना बनेगी, शुद्ध कोशिकाएं बनेंगी। जब शुद्ध कोशिकाएं बनेंगी, हर कोशिका की अपनी एक स्मृति होती है, जिसका प्रभाव उसकी अपनी स्मृति पर पड़ेगा, उसके विचार पर पड़ेगा, उसके मानसिकता पर पड़ेगा। तो जीवन के शुद्ध होने से मनुष्य के स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और जब मनुष्य की स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, तब वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में और गहराई से चिंतन कर सकता है और ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त प्रयासों को अनवरत रख सकता है। तो इस तरीके से वैदिक अनुष्ठानों में जो महिमा का बखान किया गया, वो तमाम देवताओं का किया गया। तो उन देवताओं का जो महिमा गाई गई, वरन वो उनकी महिमा ना होकर के उस परम पिता परमेश्वर की महिमा है। श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं, वेदांत है गीता, वेदों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषद का निचोड़ वेदांत। तो गीता जी वेदांत हैं। उसमें कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग तरह तरह के देवी देवताओं का यजन करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु गलत तरीके से करते हैं। अब वेदों में गलत तरीका नहीं बताया, इसको ऐसा ना समझ लीजिएगा। वेदों में तो बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि मैं उस ब्रह्म स्वरूप इंद्र की उपासना करता हूँ। ये थोड़ा भ्रमात्मक जरूर है, लेकिन ये समझने की चीज़ है। मैं वरुण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करता हूँ। तो जहाँ पर वरुण इंद्र स्वरूप ब्रह्म की उपासना आ गई, तो वो इंद्र की उपासना नहीं रही। अगर हम भेदवश ये समझ लें कि इंद्र की उपासना करनी है, अब ये गलत हो गया। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग तमाम देवताओं की पूजन करते हैं, वो मेरी ही पूजन करते हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि देवता ईश्वर के अंग जैसे हैं, जैसे कि ये शरीर देवता जो है उस परमात्मा के सेवक है, ये उनके शक्ति पुंज हैं, जो संसारिक कार्यों को, इस प्राकृतिक शक्तियों को यथावत रूप में चलते रहे, इनमें संतुलन बना रहे, इसके निमित्त वो अधिकारी हैं, वो कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से देवताओं की स्थिति हमारे अंदर भी है, हमारे इस शरीर के निर्माण में भी है। तो इस शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, तो इसके लिए वो अधिकारी हैं, है ना। तो ये गौर करने का विषय है। तो जो कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु गलत तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जब हम वेद के इन देवताओं का यजन करते हैं, तो वस्तुतः वेद जो है उस परम पिता परमेश्वर का गान कर रहा होता है। जो प्राकृतिक शक्तियों की बात करता है, तब इन देवताओं को संदर्भित करता है, परंतु जब पूजन की बात आती है, तब वो उस परम पिता परमेश्वर की महिमा का बखान करता है। तो वस्तुतः इन देवताओं की सेवा जो है उसी की सेवा है, जिस तरीके से हमारी उंगली हम ही हैं, परंतु ये हम ना होकर के उंगली है। इस भेद को समझिएगा। तो कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जो लोग देवताओं का यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु गलत तरीके से, और मैं ही उन पूजन को, उनकी श्रद्धा को स्वीकार करता हूँ और उसका भोग उनको देता हूँ, जिस भोग के समाप्त होने के पश्चात वो फिर से कष्ट में पड़ते हैं। तो हम इस चीज़ को बड़ी गहराई से मंथन करें, हमारे वेद क्या कहते हैं, इस पर हम समझने का प्रयास करें। तो आज मैं यहीं पर रोकूँगा। और यज्ञ की बात मैंने काफ़ी की, क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि इसको एक दायरे में बनाना, दायरे में घेरना थोड़ा सा असंभव महसूस होता है। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं देवताओं के पूजन कार्य को बड़े स्पष्ट तरीके से रख सकूं कि वेद वास्तव में पूजन किसकी करता है और हम पूजन किसकी करते हैं। तो यहीं पर अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आप सबका दिन शुभ।